जनता की सुख सुविधा के लिए, विकास के लिए उन्होंने काम किया। इसको तो दूर ही नहीं, इसमें दो राय है। सीना ठोक के कहते हैं कि रालोसपा का जेडीयू में विलय नहीं होगा, नहीं होगा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी माननीय उपेंद्र जी के चित्र छाया में हम लोग रहेंगे। विलय तो अभी कहीं उनके मुंह से कभी हम लोग सुने भी नहीं कि विलय हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। अभी मैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा का बैनर पोस्टर उनके प्रदेश कार्यालय पटना में लगा है और यही वो प्रदेश कार्यालय है रालोसपा का, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा और उनके तमाम जो नेता हैं वो आया करते हैं और यहाँ पर कई रणनीतियाँ तैयार की जाती है पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, तमाम चीज़ों पर उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। खैर, तस्वीरें देखिए, ये प्रदेश कार्यालय है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का। यहाँ पर तमाम जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जो नेता हैं वो दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मगर उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में बीते कुछ दिनों से काफ़ी कह सकते हैं सक्रिय हैं और सुर्खियाँ भी बटोर रहे हैं। सुर्खियाँ इसलिए बटोर रहे हैं क्योंकि जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा बहुत जल्द शामिल हो जाएंगे, ऐसा कयास लगाया जा रहा था। पर उपेंद्र कुशवाहा ने बीते दिनों कल एम्स पहुंचे थे और कोरोना वैक्सीन उन्होंने लगवाया था। उस दरमियान जब पत्रकारों ने उनसे बातचीत की और फिर से सवाल पूछा कि जेडीयू में क्या आप जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जेडीयू से अलग कब थे। स्पष्ट होता है इन बातों से कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अब जेडीयू के ओर रुख करने जा रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं ना कहीं साफ कर दिया है। हालांकि ये जो नेता हैं इनसे ही हम बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ? राम शरण प्रसाद कुशवाहा। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जी जेडीयू में जा रहे हैं, ये कैसे आप कह दिया? इस आधार पर हम पूछ रहे हैं आपसे। निराधार बात है। अरे आप ही लोग कहते हैं कि जा रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि जा रहे हैं। हमारे नेता तो कभी नहीं कह रहे हैं कि हम जदयू में जा रहे हैं। अरे कल तो उन्होंने बातों ही बातों में कह दिया कि अलग कब थे। तो अलग तो बात सही है, विचारधारा से हम लोग उसको मानते हैं कि हमारे काम को कर रहे हैं। बहुत से काम को उन्होंने किया है, जनता की सुख सुविधा के लिए, विकास के लिए उन्होंने काम किया। इसको तो दूर ही नहीं, इसमें दो राय है, कहीं दो राय नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा अगर जेडीयू की ओर जाते हैं तो क्या आप लोग भी जाएंगे? अरे हमारे नेता हैं, जाएंगे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये उनकी अगर बात जाते है। हैं तो जाएंगे। अगर मगर की क्या बात है, हम नेता के साथ हैं, हमेशा रहे हैं। अच्छा। अगर मगर की इसमें कोई बातें नहीं है। अच्छा, पूरा समाज उनके साथ रहा है, सभी लोग साथ रहे हैं, जितने हैं रालोसपा में सब लोग उनके साथ ही हैं। अलग कहाँ उनसे अलग हैं। अच्छा। हमारे नेता से कोई अलग नहीं है। अच्छा, जेडीयू से आप लोग अलग हुए, कहीं ना कहीं एक ही साथ आप लोग थे, फिर अलग हुए, राजनीति परिस्थितियां बदली। पर अब उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से कल बयान दिया कि जेडीयू से अलग कब थे और आप लोग कह रहे हैं विचारधाराएं कहीं ना कहीं सेम है, तो ये मान के चला जाए कि अब बहुत जल्द फिर एक होंगे आप लोग? नहीं, ये तो करना ठीक नहीं होगा। रालोसपा का जेडीयू में विलय कभी नहीं होगा। हम सीना ठोक के कहते हैं कि रालोसपा का जेडीयू में विलय नहीं होगा, नहीं होगा। हो गया सर, तो फिर क्या करिएगा? पार्टी से अभी वर्तमान परिस्थिति जो पता चल रहा है, लेकिन मीडिया लोग बता रहे हैं कि आपके माननीय राष्ट्रीय लोक समता पार्टी विलय हो रहे हैं, तो ऐसा बात तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन अब है कि हम नेताजी के साथ हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जो करेंगे उनके साथ हैं। विशेष जानकारी तो आप ही लोग बताते हैं, लेकिन मेरे नेता तो हम लोग के साथ अभी 13-14 को बैठक बुलाएंगे। बैठक में स्पष्ट क्या होगा, दशा दिशा बैठक में से ही आपको पता चलेगा कि हम क्या करेंगे। इस बैठक में ये मुद्दे पे बातचीत होगी? बैठक में ये मुद्दे पर जाने आने की बात पर नहीं हुई है। पार्टी की विस्तार पूर्वक हम लोग को बैठक बुलाया गया है, लेकिन पार्टी में किस तरह की बैठक होगी ये तो कहना मुश्किल है। कल उपेंद्र कुशवाहा ने तो कहीं ना कहीं साफ कर दिया ना कि जेडीयू से अलग कब थे। लेकिन ऐसा साफ किए हैं तो वो आप जानते हैं, लेकिन मैं तो नहीं जानता हूँ कि साफ है कि हाफ है। लेकिन ये है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में हम लोग आज तक काम किए हैं और करेंगे, और जहाँ भी रहेंगे माननीय नेतृत्व राष्ट्रीय लोक समता पार्टी माननीय उपेंद्र जी के चित्र छाया में हम लोग रहेंगे। नेता पर विश्वास है, कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका?
राघवेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा जी चले गए जेडीयू में अगर, और पार्टी का विलय हो गया तो क्या साथ में रहेंगे? हम तो साथ, हम लोग पूरा कार्यकर्ता उनके साथ में है। आगे रहेंगे अगर वो चले जहाँ वो रहेंगे, जहाँ हम लोग रहेंगे। अच्छा, हाँ। क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से बयान कल उन्होंने दिया, और तो ऐसा कोई बयान नहीं आया कि मैंने विलय की बात हुई है कहीं पर। ये तो कह रहे हैं ना कि जेडीयू से अलग कब थे, तो जब अलग नहीं थे यानी कि अब तो विचारधारा हम लोग का मिलता जुलता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि माने विलय की बात हमारे नेता बोल दिए हैं। विलय तो अभी कहीं उनके मुंह से कभी हम लोग सुने भी नहीं कि विलय हो रहा है, हाँ, लेकिन मीडिया में ही हम लोग देखे हैं कि माने विलय की बात होती है। अच्छा, ऐसे तो अभी नहीं बोले हैं कि विलय हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का 13-14 तारीख का मीटिंग है, उसमें क्लियर होगा कि आगे का रणनीति बनेगा, क्या होगा सर। विलय हो गया फिर क्या करेंगे? विलय होगा तो हम लोग उनके साथ में हैं, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आज भी है, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। क्या लगता है सर? जो मीडिया में बात चले जाती है वो झूठा हो जाएगा, अच्छा, इसलिए बात झूठा ही समझिए। मेरे बातों को चलिए आप झूठा समझिए, उपेंद्र कुशवाहा के बातों से हम क्या समझे? कल क्या बोले हैं? आप ये समझाइए। क्या बोले? उन्होंने कहा कि जेडीयू से हम अलग कब थे? जेडीयू से अलग कहते हैं, हम तो नहीं सुने हैं। आप लोग सुने हैं तो आप लोग बता सकते हैं। तो मतलब उनके बातों से तो संकेत मिल नहीं, रहा है हम कि नहीं झुकाव सुने हैं। जेडीयू की ओर है। नहीं, ऐसा हो सकता है, गठबंधन हो सकता है, विलय की कोई बात नहीं है। गठबंधन हो सकता है, हाँ संकेत दिखाई दे रहे हैं हाँ आपको। हाँ, गठबंधन हो सकता है, विलय नहीं है। अच्छा, गठबंधन भी हो जाता है तो क्या मतलब आप लोग हाँ, खुश कोई रहेंगे? दिक्कत नहीं है। तो गठबंधन की सरकार चलना स्वाभाविक है। हम्म, बीजेपी, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, बिना गठबंधन किसी को तो है नहीं। हम्म, इसलिए गठबंधन की सरकार तो समय अनुसार चलते ही रहता है। हम्म। ये तमाम रालोसपा के कार्यकर्ता हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि पार्टी के नेता यानी उपेंद्र कुशवाहा जिस ओर जाएंगे, बिना सोचे समझे हम भी उस ओर जाएंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं और आगे भी चलते रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा लगातार सुर्खियां इसलिए ही बटोर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अब झुकाव जेडीयू की ओर उपेंद्र कुशवाहा का दिखाई देने लगा है, और दावे भी किए जाने लगे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा का बहुत जल्द विलय हो जाएगा। और कई पार्टी के नेता हैं। आप इसी पार्टी से? हम इसी पार्टी से हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा यानी आप जिस पार्टी में हैं, क्या विलय होने जा रहा है, और अगर हो जाएगा तो क्या पार्टी में रहेंगे? 13-14 तारीख को बैठक है। जो प्रदेश के पदाधिकारी है, जिला अध्यक्ष, जो राज्य परिषद के सदस्य है, बैठक रखा गया है। उसमें निर्णय जो होता है वो मान होगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अगर जदयू में विलय करते हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ में है। यानी विलय भी हो जाएगा तो उपेंद्र कुशवाहा का साथ नहीं छोड़ेंगे? साथ में नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, विलय होना क्या सही रहेगा, इतने मेहनत के साथ पार्टी को सींचना और फिर विलय करना? देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े नेता हैं और माननीय नीतीश कुमार जी से पहले भी उनका संबंध भी अच्छा रहा है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना जो भी निर्णय है वो हम लोग का मान होगा। बिल्कुल रहेंगे सर साथ में अगर जेडीयू में विलय हो गया तो? देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अभी तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से इस विषय पर चर्चा नहीं हुआ है। हम लोग को 13 और 14 तारीख को एक बैठक बुलाई गई है। उसमें क्या निर्णय होगा, अभी आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोग को पता चल रहा है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जदयू में विलय हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा निर्देश हम लोग को नहीं मिला है कि हम लोग जान पाए। हम भोजपुर के जिला अध्यक्ष हैं इस दल का, इसलिए अभी तक कोई ऐसा सूचना हम लोग को नहीं मिला है कि हमारी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जदयू में विलय कर रही है। अगर ऐसा होता है तो पार्टी में रहेंगे? अब देखिए, आज तक तो हम लोग साथ में हैं, लेकिन आज हम कैसे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ सोचकर भी निर्णय ले रहे हैं ना। पार्टी छोड़कर हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में काम किए हैं और आज भी नेतृत्व में काम करने के लिए इच्छुक हैं। तो ये तमाम कार्यकर्ता हैं जो कि उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व पे विश्वास रखते हैं। ये प्रदेश कार्यालय है रालोसपा का, जहां हम मौजूद हैं और जहां कार्यकर्ताओं से हम बात भी कर रहे हैं। खैर, लगातार उपेंद्र कुशवाहा का जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आ रहा है, और कई अखबार ने भी दावा किया है कि रालोसपा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय जो है वो जेडीयू में हो जाएगा, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को सौंपने जा रहे हैं।
खैर देखने वाली बात यह है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जिस तरीके से बता रहे हैं कि एक अहम बैठक रखी गई है और उस बैठक के मुताबिक ही तमाम जो निर्णय हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लेंगे और उसके बाद विचार विमर्श होगा। खैर लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन जैकी के साथ में वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।